3 नवंबर को महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा। जानिए मोकामा और गोपालगंज सीट का क्या है समीकरण। 3 नवंबर को महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा है। 10 अगस्त को महागठबंधन की नई सरकार बिहार में बनी। सरकार बनते ही दावे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होने लगे। 2024 की लड़ाई को लेकर विपक्षी एकजुटता की कोशिश शुरू हो गई। नीतीश कुमार और लालू यादव विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं, तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी सीमांचल से चुनावी शंखनाद कर दिया है। दावे दोनों तरफ से 2024 और 25 के जीत के लिए हो रहे हैं, लेकिन इन जीत के दावों में कितना दम है, इसकी पहली अग्नि परीक्षा 3 नवंबर को होने जा रही है। 3 नवंबर को बिहार विधानसभा की 2 विधानसभा सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामदल का महागठबंधन है, तो वही दूसरी तरफ अलग थलग पड़ी बीजेपी। एक तरफ नीतीश, लालू और तेजस्वी का चेहरा है, तो वही दूसरी तरफ कई चेहरों में से किसी एक चेहरे को बीजेपी तलाश करती है। एक तरफ मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में अब तक एक भी जीत हासिल नहीं करने वाली बीजेपी की मुश्किलें हैं, तो वही दूसरी तरफ गोपालगंज में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की महागठबंधन की चुनौती। इन सब के बीच महागठबंधन की सरकार में 2 महीने में 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद महादरार की अटकलों की हवा देने वाली बीजेपी है, तो दूसरी तरफ पोस्टर के जरिए नीतीश को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताकर विपक्ष एकजुटता की नुमाइंदगी करता आरजेडी। सवाल यह है कि 2 सीटों के उपचुनाव से तय होगी 2024 की लड़ाई। पोस्टर वार के जरिए भरेगी महागठबंधन की दरार। बिना चेहरे के बीजेपी देगी लालू, नीतीश, तेजस्वी को टक्कर। जातीय समीकरण को साधने में किसके हाथ लगेगी बाजी। पहली अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगा महागठबंधन। सवाल यह है कि महाभारत को तैयार है महागठबंधन। इस सवालों का जवाब जानने के लिए जरूरी है मोकामा और गोपालगंज सीट का समीकरण क्या कहता है, इस बात को भी समझिए। मोकामा सीट का समीकरण को पहले समझते हैं। अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में बीजेपी को नहीं मिली है एक भी जीत। पटना जिले में मोकामा सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। मोकामा विधानसभा के इतिहास बाहुबली छवि के नेता के साथ रहा। मोकामा के पिछले 4 चुनाव से बाहुबली अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है। इसमें पहले अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का यहां सिक्का चलता था। मोकामा विधानसभा सीट से बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है। अनंत सिंह लगातार 2005 से चुनाव जीत रहे हैं। 2005 और 2010 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, चुनाव जीते। 2015 में जब लालू नीतीश की जोड़ी साथ आई, तब भी अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता। 2020 चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। अनंत सिंह के 47 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हुई। उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए सीट जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। तो वही गोपालगंज में स्वर्ण तय करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा गोपालगंज, वहां आरजेडी सेंधमारी करेगी, क्योंकि वहां स्वर्णों का वोट 50,000 प्लस है। मुसलमान और यादवों की बात कर ली जाए तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। साइलेंट वोटर भी 50,000 है, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए हैं अब तक के चुनाव नतीजे के अनुसार। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है वो गोपालगंज का सीट है। तो ऐसे में 24 का चुनाव बेशक दूर हो, लेकिन नीतीश, तेजस्वी और लालू के सामने पहली अग्नि परीक्षा जो है वो 3 नवंबर यानी गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव है। अगर सफलता मिलती है तो मानो इनका रथ आगे जाएगा, सफलता नहीं मिलती है तो यहीं पे मनोबल जो है वो डाउन हो जाता है।